चीफ ऑफ द जनरल मिलिट्री है, उनका तो पहला दौरा है, लेकिन मेरा ख्याल है 26 और 27 नवंबर को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी यूएई तशरीफ ले गए थे। नमस्कार दोस्तों, ये न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो आज आए हम एक और न्यूज़ के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में देख पाओगे पाकिस्तान मीडिया किस तरह फूट फूट के रो रहा है इंडिया के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह अभी इंडिया के सेना चीफ सऊदी और यूएई के दौरे पर जाने के लिए निकलने वाला है, तो जिसे देखकर पाकिस्तानियों को लग रहा है कि पाकिस्तान से यूएई सहूलत, पैसा, आर्थिक मदद देता है पाकिस्तान को और पाकिस्तान देता है सिक्योरिटी यूएई को। लेकिन अभी पाकिस्तानियों को लग रहा है कि अगर इंडिया के सेना चीफ वहाँ पे यूएई में जाएंगे तो यूएई अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को दे देंगी। और साथ ही साथ इस चर्चा में बताया है कि पाकिस्तानियों को लग रहा है पाकिस्तान के जो लोग हैं यूएई में मक्का मदीना की यात्रा के लिए जाते हैं, कहीं वो नाम यूएई बंद कर दे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले आप इस वीडियो को पूरा देखिए, हम आपसे अंत में बात करेंगे। धन्यवाद। साल में ये पहली मर्तबा हो रहा है कि भारतीय आर्मी चीफ सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। भारतीय आर्मी चीफ सिर्फ सऊदी अरब का ही दौरा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो मुत्तहिदा अरब अमारात भी जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये दौरा कितनी अहमियत का हामिल है, और दूसरा अहम सवाल ये पैदा होता है कि क्या अरब ममालिक के लिए भारत पाकिस्तान का मुतबादल हो सकता है? क्या खित्ते में वाकई कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आ रही हैं? क्या नए ब्लॉक्स बन रहे हैं? ये वो मौजू है जिस पर आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर हुमा बगाई साहब, आपसे शुरू करता हूँ, फिर मैं डॉक्टर मोहित साहब के पास आता हूँ। सबसे पहले तो ये बताइए, कितना सिग्निफिकेंट है जिसको कहा जा रहा है कि 73 साल में पहला दौरा किसी भी भारतीय आर्मी चीफ का सऊदी अरब में, ये कितनी अहमियत से आप इसको देख रही हैं? टाइमिंग इंतहाई अहम है, और जो चीफ ऑफ द जनरल मिलिट्री है, उनका तो पहला दौरा है, लेकिन मेरा ख्याल है 26 और 27 नवंबर को जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे वो भी यूएई तशरीफ ले गए थे। कई डेवलपमेंट्स हैं जो खित्ते में हो रही हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सऊदी अरेबिया और न्यू दिल्ली के दरमियान जो कन्वर्जेंस है वो स्ट्रेंथन हो रही है, और उसकी एक सिक्योरिटी डायमेंशन इमर्ज हो रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी टाइज मजीद स्ट्रेंथन होंगे। उससे ज़्यादा अहम बात यह है कि सऊदी अरब का एक 2030 का इकोनॉमिक विजन है, जिसमें वो ये समझते हैं कि जो उनकी 80% ऑयल पे डिपेंडेंस है उसको कम करके दीगर चीज़ों पर करना चाहिए, और उसके लिए उन्हें इंडिया की मार्केट्स जो हैं वो बहुत अहम लगती हैं। अच्छा, एक और इसमें जो अहम सवाल पैदा होता है डॉक्टर मोहित साहब, वो ये कि क्या इंडिया पाकिस्तान का मुतबादल हो सकता है अरब ममालिक के लिए? देखिए, पहली बात तो ये कि जो अभी इंडिया के मिलिट्री चीफ जनरल नवराने मुकंद जहा रहे हैं वहाँ पे, ये कोई इतनी अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट होनी नहीं चाहिए। ये और बात है कि मौजूदा हालात में लग रही है, इसलिए कि 2014 में मुख्तलिफ मेमोरेंडम साइन हुए थे डिफेंस कॉपरेशन के सऊदी अरब। उस बात को अब 6 बरस गुजर गए सऊदी अरब और हिंदुस्तान के दरमियान, और सऊदी अरब जो है वो तकरीबन 17% ऑयल रिसोर्सेज पूरे करता है हिंदुस्तान की, और तकरीबन 32% एलपीजी रिक्वायरमेंट पूरी करता है। और गुज़िश्ता 6-7 बरस से मसलसल सऊदी अरब का और हिंदुस्तान के दरमियान जो एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है, उसको नाम भी दिया गया है स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का, उसमें इजाफा जो है हो रहा है, एक इकनॉमिक डिपेंडेंस है। फिर सऊदी अरब जो है वो अमेरिका का बहुत करीब इत्तेहादी है, और हिंदुस्तान का भी एक स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। और अब इसराइल के साथ भी, चूंकि ये अंडर प्रेशर है जीसीसी कंट्रीज फॉर वेरियस रीजंस, ईरान की वजह से कुछ अपने मोनार्किकल मॉडल को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहां पर भी एक रिलेशनशिप हम डेवलप होते देख रहे हैं जिसमें खासी कुर्बत है। तो कोई अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट ये नहीं है। अगर ये अर्थ शेकिंग डेवलपमेंट हमें लग रही है पाकिस्तानी मीडिया में, उसकी वजह ये है कि हमारा जो फोकस है, हमारे सारे मीडिया का, जो उर्दू मीडिया हमारा है, हमारे इंग्लिश मीडिया का भी कोई ग्लोबल फोकस नहीं है, लेकिन हमारा जो उर्दू मीडिया, उसका सारा फोकस जो है वो अंदरूनी है। और अंदरूनी किसी मुलाजिम को थप्पड़ पाड़े वो बहुत हमारे लिए अहम है। बस का एक्सीडेंट हो गया वो हमारे लिए बड़ा अहम है। कहीं कोई अस्पताल में कोई एक्सीडेंट हो जाता है वो हमारे लिए बड़ा अहम है। तो हमारा बड़ा एक इनवर्ड किस्म का फोकस है। 24 घंटे में से 23 घंटे और 30 मिनट जो है वो हम उस इनवर्ड फोकस के ऊपर लगाते हैं, और हमारी कोई रीजनल और ग्लोबल और अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे मीडिया की और हमारे कॉमन, चूंकि मीडिया की नहीं है इसलिए कॉमन आदमी की भी नहीं है, वो डेवलप नहीं होती। इसलिए हर वो डेवलपमेंट जो डेवलप हो रही होती है वो हमें नजर ही नहीं आती। अब हमने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया हुआ है, जो मैं पहला बंदा हूं पाकिस्तान में जो मसलसल कह रहा है, और लोगों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि 1993 के बाद हमें जिस किस्म की फॉरेन पॉलिसी एडजस्टमेंट चाहिए थी,
जब इजराइल को हिंदुस्तान ने रिकग्नाइज किया और ममालिक ने करना शुरू किया, हमने वो स्टेप्स उठाए नहीं, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स इतनी टॉक्सिक है कि हम अपने नेशनल जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं उसमें जो फैसले करने हैं वो हम कर नहीं सकते। तो अब वो सारी चीजें हमारे सामने आ रही हैं। पाकिस्तान का आपका जो सवाल है कि हो सकता है, देखिए, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जीसीसी कंट्रीज और हिंदुस्तान के दरमियान में डेवलप हो रहा है, और हमने पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा पैराडाइम खड़ा किया हुआ है अपने आप को कन्विंस करने के लिए कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो सऊदी अरब वगैरह के साथ प्योरली मजहबी था और उनकी हम पे कोई खास डिपेंडेंस है, हमारे ट्रुप्स उनका डिफेंड कर रहे हैं। ये सही है कि उन्होंने इस किस्म की रिलायंस पास में देखी है। अब तक तो सूरत हाल ये थी कि यूएई के अंदर जितनी भी उनकी एयरफोर्स की ट्रेनिंग है इन जीसीसी कंट्रीज में, वो पाकिस्तानी फोर्सेस या पाकिस्तानी एक्स पायलट जो ट्रेनर्स हैं। अब फ्यूचर में आप देखेंगे कि शायद यूएई के अंदर उनकी एयरफोर्स ट्रेनिंग के अंदर इंडियंस भी उसका हिस्सा जो है वो बनने लग जाएं। तो चूंकि हमने अपने आप को कहानी और गाना ही अजीबोगरीब किस्म का सुनाया हुआ है पाकिस्तान में, इसलिए फिर हमें हैरानी होती है, और आपके सवाल का जवाब ही यही है कि हमें हैरानगी इसलिए होती है कि हम जो कहानी अपने आप को सुना रहे हैं मुसलसल, वो कहानी डिफेक्टिव है। ठीक है। अच्छा, एक और पहलू भी है जनरल लोधी साहब, मुझे सर ये बताइए कि एक तो अभी डॉक्टर हुमा बुखारी साहबा ने कहा कि ऑयल डिपेंडेंसी कम करने के लिए और इंडिया को एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है सऊदी अरब, और इसलिए उनके करीब हो रहा है, ये एक फैक्टर ये भी है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात चूंकि मुतासिर हुए हैं, कशीदा हुए हैं, तो जो खला पैदा हुआ है उस खला को पुर करने के लिए भारत मौके से फ़ायदा उठा के आगे आ गया है। आप किस चीज़ को ज़्यादा अहम समझते हैं, या दोनों ही चीज़ें हैं इसमें? मेरा ख्याल खला तो बाद में पैदा हुआ है, और वजूहत बताई है मतलब डॉक्टर मोईब साहब ने। तो अब सूरत हाल ये है कि हम जब स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप की बात करते हैं तो पाकिस्तान में उसको हमेशा मिलिट्री एंगल से देखा जाता है, जबकि स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप जो दुनिया की है वो पहले इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, और बाद में जाकर की बात आती है मिलिट्री रिलेशनशिप की। तो एक तो ये बात है कि वो एक आज़ाद मुल्क है सऊदी अरब, ठीक है, काफ़ी अरसे से हमारे उनके साथ ताल्लुकात चले आ रहे हैं और आइंदा भी रहेंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि उनका आर्मी चीफ का दौरा है तो इसलिए सारा एकदम कोई सिनेरियो चेंज हो जाएगा और ओवरनाइट जो है ना मामलात बिगड़ जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वहां पर अभी भी अगर कोई फौज किसी और मुल्क की जमीन पर मौजूद है तो वो पाकिस्तानी फौज है। और जैसे पीरजादा साहब कहते हैं, अगर आज भी कोई ट्रेनिंग हमारी एकेडमी में हो रही है तो उनके नेवल ऑफिसर्स की, उनके एयरफोर्स ऑफिसर्स की, इवन उनके आर्मी के ऑफिसर्स की वो यहाँ पर हो रही है। और एक बहुत बड़ी बात जो है, मेरा ख्याल है कि ठीक है, चाहे इसको आप कहे जज्बाती बात या जो भी है, जिस तरीके का स्टांस पाकिस्तान ने आज तक लिया है हिफाजत करने का मक्का और मदीना की, आप मुझे किसी और मुल्क का बयान दिखा दें उसके हम पल्ला। जब हम कहते हैं कि हम अपनी जान की बाजी लगा देंगे और मक्का मदीना का दिफा करेंगे, तो आप ये भी याद रखें कि वो सऊदी अरब के अवाम भी ये बात सुनते हैं। तो आप समझते हैं कि सऊदी अरब की पाकिस्तान पर डिपेंडेंसी है, यानी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान नहीं, भारत को, इसका सऊदी अरब को भी नुकसान होगा, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आप तो इसको ब्लॉक्स कह रहे हैं ना, ब्लॉक्स आप ना कहें, आप अलाइनमेंट्स कहें कि जो नई अलाइनमेंट्स बन रही हैं, ऐसा वजूद में आ रही हैं, तो वो पाकिस्तान भी कोई एक जगह खड़ा तो नहीं है। चलो, जैसे कि आप सबने इस वीडियो में देख लिया, पाकिस्तानी मीडिया खुद बता रहा है कि पाकिस्तानी लोगों को वो एक अनोखी किस्म की दवा दे रही है, यानी कि उनका मतलब है कि पाकिस्तानियों को लगता है कि पाकिस्तान एक मात्र ऐसा देश है जिसे किसी देश की गरज नहीं, यानी कि वे पाकिस्तानियों ने ये सोचना चालू किया है कि अगर यूएई अपनी सिक्योरिटी हिंदुस्तान को दे देगा पाकिस्तान को छोड़कर, तो उनको यूएई को उसमें बहुत ज़्यादा लॉस होगा, ऐसा इन पाकिस्तानी को लगता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मेरे हिसाब से ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक यूएई बहुत बड़ा देश है, और अगर वो अपनी सिक्योरिटी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया को दे जाए तो उसमें उसका ही फ़ायदा है, ना कि लॉस। क्योंकि इन पाकिस्तानी आर्मी को तो ये भी पता नहीं रहता है कि लेफ़्ट और राइट में क्या डिफरेंस है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं दोस्तों। लेकिन जैसे कि आप सबने देख ही लिया, ये जो पाकिस्तान के पहला वाला शख्स था उसने बिल्कुल सही बताया था कि पाकिस्तानी लोगों को एक अलग ही किस्म की कहानी पढ़ाई जा रही है, जिसमें उनको बताया जाता है कि पाकिस्तान मुल्क एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग देश है, यानी कि उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को ऐसी बातें करना अभी तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान को अभी तो कोई गिनता भी नहीं। क्योंकि अगर वर्ल्ड में कहीं पे अगर पाकिस्तान का नाम लिया जाए तो दो ही बात सामने आती है, पहली बात भीख मांगने वाला देश, दूसरी बात आतंकवाद फैलाने वाला देश। मुझे तो ऐसे लगता है
आपको क्या लगता है आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। भारतीय सेना प्रमुख दौरे पे जाने वाली ये जो न्यूज़ है ये इंडिया के टीवी चैनल पे दिखने की बजाय ये तो पाकिस्तान के टीवी चैनल पे ज़्यादा दिख रही है दोस्तों। यानी कि कहने का मतलब ये हो रहा है पाकिस्तान को तो बस इंडिया 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 कहने की आदत पड़ चुकी है दोस्तों। उनको अपने मुल्क में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ पता नहीं और उनको ऐसा लगता है कि इंडिया की बात छेड़कर वो इंडिया के साथ पाकिस्तान भी फेमस हो जाएगा। जैसे कि इस पाकिस्तानी चर्चा में यह पता चल रहा है कि पाकिस्तान यह सोचने लगा है कि यूएई की सिक्योरिटी अभी पाकिस्तान को छोड़कर इंडिया में दे दी जाएंगी। इस बारे में तो अभी इंडिया में सोचना भी चालू नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान ने इस बारे में अभी ऐसे सोचना चालू करके इसके ऊपर अब अलग अलग राय देना चालू कर दिया है दोस्तों। और रही बात यूएई की सिक्योरिटी की, तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि यूएई जिस तरह इंडिया की तरफ अपना अट्रैक्शन दिखा रहा है उसके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि यूएई अपनी सिक्योरिटी इंडिया को ही देने वाला है, क्योंकि इस यूएई को पता है कि इंडिया में जो मार्केट है वो अभी बहुत आगे जाके बहुत बड़ा बनने वाला है। तो यूएई इस चांस को तो गवाएगा नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।